हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी अपनी मेघा। फिर से एक बार सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आई होप आपको वीडियो अभी तक के रिएक्शन वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। सॉरी, थोड़ा सा बोलने में है ना कंफ्यूजन हो जाता है, तो सॉरी, मैं भी इंसान हूँ भाई, गलती हो जाती है, तो आप लोग प्लीज माफी चाहूंगी आप सभी से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम सभी जैसे कि जानते हैं सभी के सचिन मनीषा की फैमिली से कंटिन्यू ब्लॉग्स आते जा रहे हैं। उनकी फैमिली, उनकी मम्मी पापा बहन सभी के वीडियो जो हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली उनके घर में अंबाला वाले घर में फंक्शन रख रही है, पूजा का फंक्शन रख रही है। और हम लोगों ने इससे पहले सुना भी था कि शायद हो सकता है कि दोनों साथ साथ उस पूजा में जो हो रही है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे कानों तक ये चीजें पहुंची थी कि हम लोग दोबारा शादी करेंगे। तो क्या उस घर में पूजा हो रही है या फिर पूजा की आड़ में शादी हो रही है, दोबारा से न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं सचिन जी और मनीषा दोनों। सचिन जी नहीं, बिल्कुल वो इतनी इज्जत के काबिल तो नहीं है। हाँ, सचिन और मनीषा जी, तो उनके यहाँ शादी होने वाली है। उन दोनों की शादी हो रही है या फिर पूजा हो रही है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जहां तक मुझे पता ऐसा लग रहा है थोड़ी सी उसके अनुसार कि हाँ हो सकता है कि वो लोग साथ फेरे भी लेंगे। अब देखिए फैमिली उनकी क्या क्या करवा रही है। तो अब वो लोग है ना अपनी गाड़ी धीरे धीरे ट्रैक पर ला रहे हैं, सारी इन चीजों से दूर होकर बिना किसी कंट्रोवर्सी के करे हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ एक तरफ कल जो वीडियो आया था नेहा अजीज तिवारी की, वो यहाँ पर चीख कर यहाँ किसी पर ब्लेम करती, कभी किसी पर ब्लेम कर रही है कि भाई मुझे जीने दो जीने दो जीने दो। तो मैडम जी, ये जीना सिर्फ आपके ही हाथ में है, आपकी पब्लिक है। आप उसको फेस करिए, उनको कन्विंस करिए, जैसे आपने अभी तक उसका प्यार जीता है उसको हासिल करिए। क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कभी भी कोई भी इंसान आकर कुछ भी कहकर चला जा रहा है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गलती यहाँ पर आपका ईगो हो रहा है। आगे आपसे किसी ने नहीं बोला कि आप सचिन से माफी मांगो या उनकी फैमिली से मांगो, लेकिन यहाँ पर जो आपकी ऑडियंस है आप उनसे माफी मांग सकते हो, आप अपनी बात रख सकते हो, आपकी कुछ जो दिल की बातें हैं उनसे शेयर कर सकते हैं। किसी ने नहीं आपसे बोला है कि आप चैटिंग दिखाइए वो, लेकिन फिर भी आपको अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले ही आपको कैमरा फेस करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ ऑडियंस के कुछ बोले आप यहाँ पर आगे, अगर आप एक महीने बाद भी यहाँ पर ऑन कैमरा आएंगी तो भाई सभी आपको कुछ ना कुछ बोलकर चले जाएंगे। इससे अच्छा है आप यहाँ पर आइए, आप अपनी ऑडियंस को कन्विंस कीजिए, क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस ने इतना सारा प्यार दिया है तो बेसिकली वो आपको माफ भी बहुत जल्दी कर देगी। मुझे किसी से कोई भी परेशानी नहीं है, ना ही मैं सचिन का सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही मैं मनीषा का, ना ही नेहा का और ना ही सुमित का सपोर्ट मैं किसी का यहाँ पर करने नहीं आई हूँ। बस एक इंसान होने के नाते एक इंसानियत है मेरे दिल में, तो बस मैं यही कहूंगी कि जो भी किया दोनों ने गलत किया। दोनों फैमिली, तीनों फैमिली, सभी लोग बहुत ज्यादा पिस रहे हैं, लेकिन ये लाइफ है। लाइफ में कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी सुख और सुख के बाद दुख लगा ही रहता है। तो आपके 15 दिन बीत गए हैं, लगभग सारी चीजों को हो ही गए हैं, तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जैसे जो हुआ पास्ट में हो गया, ठीक है, यहाँ पर आइए, आप अपनी ऑडियंस से गलती कबूल करिए और जो भी सारी चीजें हैं आप उनसे बोलिए कि आप जो भी मुझसे बोलना चाहें बोलिए। तो मुझे डेफिनेटली पता है कि हमारी जो इतनी प्यारी यूट्यूब की आपकी इतनी प्यारी फैमिली है वो जरूर आपको भी सपोर्ट करेगी और आपको भी दुआएं देंगी कि ठीक है दी, आपके साथ जो हुआ ठीक है, गलती सबसे होती है, गलती की माफी तो नहीं है, बट फिर भी लोग आपको कहेंगे कि हाँ, आपको प्रेरणा देंगे, ठीक है आपने जो किया। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि किसी को ईगो में आकर किसी को हर्ट कर कर आपका रोना धोना ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फिर से एक फेम मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा एक्सपोज हो चुकी हैं। जो काफी क्रिएटर्स आ चुके हैं आपके बारे में सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। जो लोग अभी तक चुप थे, तो सिर्फ और सिर्फ एक आपकी यूट्यूब फैमिली, आपके पास जो ऑडियंस की पावर थी उसकी वजह से अभी तक चुप थे। लेकिन सभी को सच्चाई यहाँ तक पता लग गई है कि आप किस तरीके से वीडियो शूट करते हैं, बिक्स लगा लगा कर आप अपने आंसू निकालते हैं, और ये सारी जो भी बैकग्राउंड में होता है वो सब आप दिखावे के लिए करते हो। तो इसीलिए किसी भी इंसान को कल के वीडियो से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा और सभी के लिए मगरमच्छ के आंसू लगे कि आप सिर्फ यहाँ पर लोगों को ब्लैकमेल करने आते हैं। आपने यही कर करके सारा चिट्ठा अपना खुलवा लिया है, चाहे सचिन के जरिए चाहे मनीषा के। और आपने खुद, आप दोनों इंसान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो क्रोध में गुस्से में आकर सारी चीजें बिल्कुल सब कुछ भूल भाल के सब कुछ कह देता है, और एक होता है जो शांत दिमाग से सोचता है, जैसे कि सुमित महल। इतना सब कुछ होने के बाद कभी भी उन्होंने यहाँ पर आकर दो शब्द नहीं बोले, कोई भी अपनी सफाई नहीं दी। सभी से यही रिक्वेस्ट की कि कोई किसी के बारे में गलत ना बोले, गलत ना सोचे, गलत ना लिखे। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो यहाँ पर सब ये होते हैं दो प्रकार के लोग। उन्होंने जैसे भी अपनी बात रखी, तो आप और
क्या सचिन और नेहा जी आप दोनों एक ही हैं? आपने उनको ब्लैकमेल करा, आपने उनको ब्लैकमेल करा, आपने उनको करा, फिर उनने उनको करा, इसलिए ये ब्लैकमेलिंग के चक्कर में सारी चीजें आपकी ओपन हो गई हो। आपका जो भी हुआ, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, जो अभी तक ऑडियंस की आंखें बंद थी सभी के सामने आया, और जहां पदवी पर आपको बिठा रखा था वहां से सीधा यहाँ से लाकर सीधा आपको ऑडियंस ने ही यहाँ पर पटक दिया, पूरी आपकी बेइज्जती हुई, और साथ ही साथ आपकी फैमिली की भी उतनी ही ज्यादा इंसल्ट, समाज में बेइज्जती हुई। आप कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं। आपको ऐसे इंसान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था जो आपका इस उम्र में एक बेटी का साथ होने के बावजूद भी आपका हाथ थाम रहा था। आपको ये सारी चीजें करने से पहले 100 बार सोचनी थी, और अगर आपसे गलती हुई थी तो आप कहीं नहीं जाती, किसी की बातों में नहीं आती, आप उस आदमी के सामने जाती, उस रिश्ते के सामने जाती जिन्होंने आपको इस कंडीशन में आपको एक्सेप्ट किया। तो मुझे लगता है कि वो वहां से आपको ब्लैकमेलिंग जो हो रही थी सचिन के द्वारा, अगर आप सारी चीजें उसको पुक करने में इतना दिमाग आपने लगाया, अगर आप सुमित के सामने ये सारी चीजें रखती थी, तो डेफिनेटली मुझे पता है कि वो वहां उस जगह से भी आपको बाहर निकाल लाते। लेकिन कहीं ना कहीं गलती आपकी रही। आपने उनसे सब को अभी तक छुपाए रखा, और एंगेजमेंट होने के बाद आप उनसे बात करती रही। आपने अपना बेबुनियाद झूठ के तौर पर जो आपने अपना रिश्ता कायम करा था वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाया। अगर ये चीजें आप एंगेजमेंट के पहले सारी चीजें क्लियर कर दी होती उनके सामने, तो मुझे लगता है कि आज भी वो आज आपका हाथ पकड़ के खड़े रहते और आपको किसी के सामने भी झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जब उन्होंने आपको इस कंडीशन में एक्सेप्ट करा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा इतनी जल्दी से आपको छोड़ देता। और यहाँ पर जैसे कि आपने बिल्कुल 2 मिनट में उनकी इज्जत को छल्ली छल्ली कर दिया, उनके मान सम्मान को। आप कहाँ सुमित जी सुमित जी सुमित जी करती हुई नजर आ रही थी अभी तक, इतने हम लोगों ने ब्लॉग्स देखे, और यहाँ पर सीधा आपने डायरेक्टली बोल दिया कि सुमित से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। आप लोग यही चाहते थे, तो भाई ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि आपकी शादी टूटे। आपकी शादी टूटने पर, इनफैक्ट आपकी शादी होने पर बहुत ही ज्यादा सभी लोग खुश थे, और किसी को भी कोई दुख नहीं था, क्योंकि आपका सच किसी के सामने नहीं आया था। तो जब आप रोते थे तो लोग आपके साथ रोते थे, जब आप हंसते थे तो ऑडियंस आपके साथ हंसती थी। इस कदर आपसे प्यार करती, इस कदर आपको समझती थी, इस कदर आपको सपोर्ट करती थी। लेकिन आपकी कुछ गलतियों की सजाई आज आपको भुगतनी पड़ रही है। तो बस मैं यही कहूंगी कि इतना भी मत उड़ो कि उड़ने के बाद जमीन ही दिखाई नहीं दे कि मैं कहाँ पर उड़ रही हूँ भाई। तो वहां से जब आप गिरेंगी तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा कि मैं कहाँ पर गिरी आकर। तो ये है आज का वीडियो। वहां पर वो अपनी शादी में लगे हुए हैं, काफी सारे उनके यहाँ पर गेस्ट आ रहे हैं, जैसे अमित किट्टो, सृष्टि, आयुष, उनकी फैमिली, और प्रिंस राज, और उनकी सारी बुआ, फूफा, चाची, मतलब उनके पापा वगैरह, मतलब सारे धीरे धीरे क्रिएटर्स, पूजा, रुद्र, सभी लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि छोटी सी पूजा है। तो हम सभी जानते हैं कि ऑब्वियसली बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ये सोच लिया है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, नए रिश्ते से सारी चीजों को भुलाकर नई शादी रचेंगे, दोबारा से न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे, और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो बस जैसे कि उसने अपनी ऑडियंस को कन्विंस किया है, माफी मांग के उसको अपना बनाया, इसकी उसको भी नफरत मिल रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसने जैसे खून का गुड़ होता है ना, वैसे पीता जा रहा है। क्योंकि जब इंसान, ऑडियंस उसको प्यार इतना देती थी, तो नफरत भी भाई उसी को ही देगी। ऐसे तो नहीं है कि आपकी नफरत जाके सुमित महल को दे दे, तो ऐसा नहीं है भाई। जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। आप यहाँ पर आइए, ये आपका काम है, आपकी रोजी रोटी है। जैसे वो अपना रोजी रोटी नहीं छोड़ सकते, आप भी नहीं छोड़ सकते। उनकी फैमिली उनके साथ है, आपकी फैमिली आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि किसी, अगर दोनों ने गलती करी है तो दोनों की फैमिली भागकर छोड़कर चली गई हो कि भाई अब तो तुम फांसी पर चढ़ जाओ। गलतियां सबसे होती हैं। आपकी फैमिली जब आपके साथ है, आपके भाई भी आपके ब्लॉग्स डाल रहे हैं, उनकी फैमिली, उनके मैं खुद से भाई, बच्चे गलती करते हैं, लेकिन बच्चों को संभालना भी एक फैमिली की ही जिम्मेदारी होती है, ना कि अगर हम छोड़ देंगे तो पता नहीं कल के दिन क्या गलत कदम उठा लें। इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके साथ ही अच्छा हो रहा है, आपकी फैमिली भी तो आपके साथ है ना। तो इस बारे में सोचिए, आपकी ऑडियंस भी आपके साथ है, बस आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से, वो क्या कहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, प्यार नहीं दे पा रहे हैं, उसको एक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि वो इतनी नफरत दे रही है। आप उसको एक करिए, उसको कन्विंस कीजिए। अपनी किसी के सामने मत झुकिए, लेकिन ऑडियंस के सामने आपको झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ से उठते हैं तो ऑडियंस के दम पर ही उठते हैं। कोई तीसरा आकर हमें ऐसे पुश नहीं करता कि भाई हाँ, ऑडियंस जब हमें सपोर्ट करती है तब हम यहाँ तक जाते हैं, बिना ऑडियंस की कुछ भी नहीं होता। ये मैं भी अच्छे से जानती हूँ, आप भी जानते हैं, सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो अगर आपको इतनी नफरत मिली है तो प्यार भी सिर्फ ऑडियंस ही देगी। आपको नए नए कंटेंट लाना पड़ेगा, आपको उनकी बातें भी सुननी पड़ेंगी, आपको उनको अच्छा भी सुनना पड़ेगा, बुरा भी सुनना पड़ेगा। कई लोग अच्छा कहेंगे, कई लोग बुरा कहेंगे, धीरे धीरे कहते कहते ऐसा तो नहीं है कि वो जीवन भर आपका चलता रहेगा।
मैं फिर से एक बार आपसे बोलती हूँ कि मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मेरा काम है सिर्फ रिएक्शन देना। कल मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने जो वीडियो डाला था, और हम लोग भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जब कोई वर्ड बोलते हैं तो हमारे दिल से निकलता है कोई भी वर्ड, हम उसको फील कर पाते हैं। जो भी हमारे दिल में होता है हम बोलते हैं, यहाँ पर अपना रिएक्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्क्रिप्टेड हो और जो भी हो, ये जो आपका सारा चलता है स्क्रिप्टेड कि यहाँ पर रोना बिक्स लगा लो तो आंसू आ जाएंगे, ऐसा भाई हमारा ऐसा नहीं है। काम हमारा है जिस रिएक्शन जो भी हो उस पर रिएक्शन देना। अगर अच्छा हो तो अच्छा ही बोलेंगे, गलत हो तो गलत बोलेंगे। तो ये आपके हाथों में है, आप अपनी ऑडियंस को कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे अपने धीरे धीरे ट्रैक पर लाएंगे और आगे चल के सारी चीजों को क्लियर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, छोटा सा है और जो भी होगा आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। आई होप आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा, अपना कमेंट शेयर करके जाइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।